तो आज आप सभी का स्वागत है। और आज के सेशन को इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बनाने के लिए ना हमने उन सभी क्वेश्चंस को जड़ से आंसर कर देना है। बिल्कुल। और उसके लिए ना एक खुशखबरी भी देनी है। कल यानी कि कल नहीं, परसों 29 नवंबर को हमने लॉन्च कर दिया। क्या लॉन्च कर दिया हमने? चैट विद जगमोहन। ये मैं दिखाता हूँ आपको, बड़ी मस्त चीज दिखाता हूँ आपको, बड़ा ही अच्छा लगेगा। और इसके बाद जिंदगी और आसान है। ये लो, मैंने ओपन कर दिया JSConline.in। ठीक है। तो जब JSConline.in करने के बाद आप इसमें लॉगिन करते हो ना, तो ये मैं एक लॉगिन कर देता हूँ। फिर क्वेश्चन आंसर करना शुरू करूंगा। ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आप चले गए कैश टू हेल्पलाइन के ऊपर। तो अभी तक क्या होता था, आप अपना क्वेश्चन पूछते थे, आस्क योर क्वेश्चन। तो जैसे ही आप अपना क्वेश्चन पूछते थे, तो आपको एक ऑप्शन आता था कि आप अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। और उसके बाद अपना क्वेश्चन सबमिट करने के 24 आवर्स के अंदर अंदर मैं, मेरा टेक्निकल टीम मेंबर आपसे बात करते थे। और अब मैंने क्या किया, पिछले कई सालों में जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई, 1000 से ऊपर, जितने मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम किए, सबको मैंने ट्रेन कर दिया। और एक स्पेशलाइज बना दिया, चैट विद जगमोहन। मतलब क्या हुआ कि अब आप कोई क्वेश्चन पूछते हो ना, ये एग्जैक्टली वैसा ही आंसर देगा जैसा जगमोहन आंसर देता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ट्रेंड ही अपने स्टाइल में किया और राइट इंफॉर्मेशन को किया। अदरवाइज लोग चैट जीपीटी पे जाके जब सवाल पूछते थे ना, तो चैट जीपीटी कुछ भी सवाल का जवाब दे सकता है। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, पता नहीं किसकी वीडियो को देखकर वो जवाब दे दे, पता नहीं किस किस की वीडियो दिखा दे, क्या कर दे। लेकिन अब आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं। चैट विद जगमोहन, यानी कि जो आप क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैंने अपनी लाइफ में जो लर्न किया है, इसको हजारों वीडियो देके मैंने वैसे ट्रेन कर दिया। एग्जाम्पल पूछते हैं इससे, पहले से पूछा, पहले बताओ तो सही कि जगमोहन सिंह है कौन। हु इज जगमोहन सिंह, सीधा पूछा। अब बिल्कुल आपको राइट क्वेश्चन का आंसर वही दे रहा है, इसने मेरे बारे में बता दिया कि मैं कौन हूँ जी। अच्छा, तो जरा अब ये पूछता है कि व्हाट इज JSA कैश फ्लो मॉडल एंड हाउ इट वर्क्स। आपने क्वेश्चन पूछा, तो अब आपको बिल्कुल वही वाला राइट आंसर आना है। फोर बैंक अकाउंट सिस्टम, कैश फ्लो मैनेजमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JSA कैश फ्लो मॉडल किस तरह से होगा। एडिशनली, जगमोहन सिंह ऑफर वेरियस रिसोर्सेज एंड प्रोग्राम लाइक कैश फ्लो हेल्पलाइन टू सपोर्ट द एंटरप्रेन्योर। जो आपने क्वेश्चन पूछा, तो फिर आपने कहा कि बताओ जी है क्या, व्हाट इज कैश फ्लो, मुझे समझना है। तो अब ये आपको बताएगा कि कैश फ्लो का मतलब होता है, सिंपल भाषा में जैसे मैं बोलता हूँ, इनफ्लो जो पैसे आ रहे हैं, आउटफ्लो जो पैसे जा रहे हैं, दोनों का डिफरेंस कैश फ्लो है। अब इसके तीन हिस्से होते हैं। अब इसको किस तरह से मैनेज करना है, कैश फ्लो मास्टरी, अंडरस्टैंड करना है इसको, ये मैंने उसको आंसर कर दिया। तो उसमें आपने क्वेश्चन पूछा, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई कैश फ्लो इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। बस आप कुछ भी क्वेश्चन पूछते जाओ, ठकाठक आपको ना बिल्कुल वैसी ही फीलिंग्स आएंगी जैसे आपने मेरी अलग अलग वीडियोस में देखी होंगी। मैं बोलता हूँ ना कि देखो जी ऐसा है, बाकी तो बात छोड़ो, पहले तो कैश रिजर्व बनाने के ऊपर फोकस करो। आपने कैश फ्लो इंप्रूव करना है तो अब नेगोशिएट करनी है बेटर पेमेंट टर्म्स, इन्वेंट्री लेवल की हम बात करेंगे, बिजनेस मॉडल की बात करेंगे, वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे, सब चीज़ों की बात करेंगे। फिर और डिटेल चाहिए तो आप कैश फ्लो मास्टरी, ई बुक, वीडियो वगैरह आप डाल सकते हैं। सो मैंने कहा, गिव मी समरी ऑफ कैश फ्लो मास्टरी बुक बाय जगमोहन सिंह। किया आपने क्वेश्चन पूछा, पकड़ो जी आंसर उसका। तो अब आपको आपकी पूरी किताब स्क्रीन पढ़ने की हमारे को जरूरत है। डिस्प्ले नहीं है। आपकी वो दिख रही है अरे स्क्रीन डिस्प्ले नहीं है? ना। अरे मैंने तो शेयर किया हुआ है। मुझे नहीं दिख रहा, मे भी औरों को हो सकता है दिख रहा हो। अरे किसी और को मैं दोबारा करता हूँ, अब देखो, अब दिख रहा हाँ, है। अब स्टार्टेड हो गए, अब है शेयरिंग होनी शुरू। ओए होए, मैंने तो कितना कुछ शेयर कर लिया। क्या खुद ही करे जा रहे हो, खुद ही सवाल खुद ही जवाब देंगे। ये देखिए, हु इज जगमोहन सिंह, आंसर आ गया।
फिर मैंने पूछा कैश फ्लो मॉडल क्या है, उसका आंसर आ गया। फिर मैंने पूछा कि कैश फ्लो होता क्या है, वैसे बता दिया इसने। कैश फ्लो मैन्युफैक्चरिंग में कैसे इंप्रूव करें, ये बता दिया इसने। उसके बाद मुझे कैश फ्लो मास्टर की बुक की समरी दे दो, इसने समरी देनी शुरू कर दी है। विच मीन्स कि अब आपके सामने ये चीज प्रेजेंट हो गई है, जिसका नाम क्या है, चैट विद जगमोहन। तो जो जो कैश फ्लो हेल्पलाइन का पार्ट है, आपका सभी का मैंने ना इसको एक्टिवेट कर दिया है आपके माई अकाउंट के अंदर। जैसे ही आप माई अकाउंट में जाकर लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे कैश फ्लो हेल्पलाइन के अंदर, तो वहां पर ये आपको एक्टिवेटेड मिलेगा। आस्क योर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, चैट विद जगमोहन भी कर सकते हैं। और तो और मैंने एक काम और कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ पर ये पुराना टास्क मैनेजमेंट सिस्टम था ना, इसको 100 टाइम इंप्रूव कर दिया। टास्क मैनेजमेंट सिस्टम ये आपके लिए बन गया। अब ये क्या है, इस टास्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अब पूरे के पूरे अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के आपने टास्क जो है वो ऑटोमेट कर दिए, सारे डाल दिए। 73 टास्क ओपन है, 265 कंप्लीट हो गए हैं, 111 ओवर ड्यू है, 245 ऑन टाइम है। जरा डैशबोर्ड पे जाके देखते हैं, डैशबोर्ड के अंदर कितने डेलीगेशन के टास्क है, कितने चेकलिस्ट के टास्क है, प्लानिंग कितनी थी, कितने कर दिए, टाइम पर कितने हो गई, पूरी की पूरी। यानी कि इसको हमने एक नेक्स्ट लेवल का टास्क मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया। अब ये भी आपकी कैश फ्लो हेल्पलाइन का पार्ट है। अब चिंता परेशानी वाली बात ही नहीं कि अकाउंट डिपार्टमेंट में कौन कर रहा है, कब कर रहा है, क्या कर रहा है, किया कि नहीं किया, वो सारी की सारी फैसिलिटी। पहले उसके अंदर एक लिमिट थी। कितनी लिमिट थी, कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग ही इसके अंदर अकाउंट बना सकते थे पुराने सिस्टम के अंदर। अब इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। आपकी कंपनी में 10 अकाउंटेंट है, 20 अकाउंटेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कंपनी में बाकी टीम मेंबर भी है ना, अब उसका भी आप बना सकते हो। यानी कि कैश फ्लो हेल्पलाइन के अंदर ये सारी की सारी चीजें आपको अवेलेबल होनी शुरू हो गई हैं वो विदाउट करने एनी के लिए लिमिट। क्या करना होगा? हाँ जी। वो क्या करना होगा उसके लिए? आपका ऑलरेडी प्री एक्टिवेटेड है आपके पास जेएसए ऑनलाइन पे। जब आप जाते हो तो आपके पास एक यूजर आईडी पासवर्ड दिया हुआ है लॉगिन करने का। हाँ हाँ, एक नंबर एक है तो सही, मेरे पास 721 करके है। बस उस पे जैसे आप लॉगिन करोगे तो ये सारी फैसिलिटी प्री एक्टिवेटेड है। और अब इसको चलाना कैसे है, आप इसके ऊपर क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं यहाँ पे जाके। चाहे क्वेश्चन रेज कर देना कि भाई जरा मेरे को सिखा दो। आपने यहाँ पे लिख दिया कि प्लीज ट्रेन मी एंड एक्टिवेट, हाँ प्लीज ट्रेन एंड एक्टिवेट माई टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। एक्टिवेट So एंड, it is a sort of CRM. नहीं सीआरएम नहीं है, टास्क मैनेजमेंट सिस्टम है, टीएमएस, चेकलिस्ट। सो ये हम किसी भी डिपार्टमेंट को, सेल्स वालों को, फाइनेंस को, एचआर को, सबको दे सकते हैं या सिर्फ अकाउंट्स के लिए ही है? मैंने बनाया तो अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन कुछ लोग ना टास्क मैनेजमेंट सिस्टम बाकी में भी यूज करना शुरू कर गए थे। लेकिन मेरी इसमें लिमिटेशन थी 10 की। तो वो मुझे कहते थे जगमोहन बहुत ही बढ़िया यार, बढ़ा दे बढ़ा दे बढ़ा दे। अच्छा। तो लेकिन अब मैंने ना पूरा का पूरा एक बड़ा बड़ा क्लाउड ही परचेज कर लिया, हमने खूब इन्वेस्ट किया टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो अब हमने कहा कि इसको अपने ही ब्रांड में ले लेते हैं, जेएसए के ब्रांड में ही आ गया पूरा का पूरा ये सब कुछ। तो हमने यूज किया है। तो ये आप कर सकते हो अकाउंट्स के लिए भी, अदर देन अकाउंट्स के लिए भी, उनकी टास्क की मैनेजमेंट। तो ये तो है सबसे पहली वाली खुशखबरी आपके लिए। और अगली खुशखबरी क्या है कि जो लोग ऑलरेडी ऑलरेडी कैश फ्लो हेल्पलाइन का पार्ट है उनके लिए फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट भी है। आप फाइनेंशियल हेल्थ चेक रिपोर्ट में जब इनपुट डालते हो तो अपने आप से फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट बन के आ जाती है। आपका मन कर रहा है कि रिपोर्ट को डाउनलोड करना है, तो आपने डाउनलोड कर ली कि आज की डेट में फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, ये आपने डाउनलोड कर ली तो ये बन गई फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट। अच्छा आपने कहा कि यार रिपोर्ट तो बढ़िया लग रही है, कोई इसको एनालिसिस करके भी बता दे तो बढ़िया हो जाए। तो मैंने इसके अंदर व्यू एनालिसिस का भी एक बटन डाल दिया है। अब ये सॉफ्टवेयर अपने आप से आपके बिजनेस के हेल्थ की पूरा का पूरा एनालिसिस करके बताएगी कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, क्या ऐसे एक्शंस हैं जो लेने चाहिए। वो सारे के सारे एनालिसिस भी अब कैश फ्लो हेल्पलाइन के अंदर आ गए हैं।
तो कैश फ्लो हेल्पलाइन अब बन गई है आपके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश फ्लो मैनेजमेंट का टूल। तो मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, जैसे मैंने इसको बोला कि मेरी फाइनेंशियल हेल्थ चेकर रिपोर्ट को डॉक्टर साहब जरा एनालाइज करके तो बताओ, अब डॉक्टर्स रिपोर्ट इसके अंदर बन के आ रही है। मैंने खुद भी इसकी ऑब्जर्वेशन को लिखाने के लिए ये लिखा, ऑब्जर्वेशन वन, सॉल्यूशन। आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हैं तो व्हाट डू यू वांट भी इसके अंदर है। तो यानी कि अब हमने क्या किया, 360 डिग्री, 360 डिग्री बिजनेस को कैश रिच बनाने का पूरा प्रावधान कर दिया है, कर दिया है, कर दिया है। वो कैसे काम करता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, पूरा का पूरा 100%, 100%। तो ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो संजय जी स्क्रीन तो नजर आ रही है ना आपको मेरी? नाइस। तो जैसे ही ये अपने एनालिसिस करके हटेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि मैंने क्या किया है तब तक ये दिखाता हूँ, ये पूरी की पूरी कैश फ्लो की जर्नी बना दी है। अब जो नए लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हम उसकी पहले फाइनेंशियल हेल्थ चेकर रिपोर्ट बनाते हैं, फिर उनको कैश फ्लो हेल्पलाइन पे लेके आते हैं, ताकि उनको यहीं पर ही अपना क्वेश्चन पूछ लो, अपनी कैश फ्लो की मास्टरी कर लो, वीडियो देख लो, पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछो, फिर अपने 1 साल तक रहो। जब वो तैयार हो जाते हैं फिर हम उनको लेके आते हैं FC 21 के अंदर। वहां पर पूरी तरह से 21 के 21 फाइनेंशियल कोड इम्प्लीमेंट कर देते हैं। फिर लोग कहते हैं कि जगमोहन अब IPO लेके आना है भाई, उसकी तैयारी करा। तो रिटेलरशिप के अंदर उनको लेकर आते हैं और फिर सीधा उनका IPO लिस्ट करा देते हैं। ये पूरी की पूरी जर्नी में लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यार मतलब जहां जहां जगमोहन तुम्हारे साथ जुड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5, अब कंपनियों लिस्टिंग निकल निकल के बाहर आ रही हैं। अभी मेरी कल भी मीटिंग है एक, और उसके अंदर उनकी कंपनी को लिस्टिंग करने हम जा रहे हैं। और अब तो बात ना हो रही है कि कितना कैश रिजर्व क्रिएट करना है, अब बात हो रही है कैसे डेप्ट फ्री विजिबिलिटी में नजर आ रहा है। मतलब ये जर्नी सोचा नहीं था 25 सालों में, ये पूरी तरह से ना मेच्योर हो गई है पूरी तरह से। हर एक कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो है इसका भरपूर फायदा उठा रहा है। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और यहाँ पर मैं इसकी आप ज्वाइन कर देखना चाहोगे क्या चल रहा रिपोर्ट को प्रोसेस है? आई करता थिंक हूँ। FC 21 की है, जगमोहन सर की। आओ वो हिमांशु। GSA का था। लैपटॉप तो नहीं है ना आपका? चलिए जब तक वो रिपोर्ट प्रोसेस होती है तब तक मैं कुछ क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ। के महेश्वरी जी प्लीज टेल मी, क्या चल रहा था क्वेश्चन आपके दिमाग में? जैसे हमने ये रिकॉन्सिलेशन में हम लोग लगे हुए हैं। जैसे आपका जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें लेटर्स के इसमें कुछ issues, तो वांटेड reconcile a few of accounts. So when we found that it was taking long time, यस। reconciliation of big accounts में, क्योंकि कई दिनों से हो ही नहीं थे। तो we based on your recommendations we just tried cloud, and it does give a good cloud AI. It does give some real good insights. But करेक्ट। in the meanwhile we heard that it is giving this पब्लिक है वो है, तो उसका मैंने कहा कि आपसे पूछ लूं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाट वी वांट अ फीडबैक फ्रॉम यू। देखिए ऐसा है, जैसे पब्लिक क्या पब्लिक ओपन में है, तो क्या सिक्योरिटी रहनी चाहिए क्या नहीं रहनी चाहिए। देखिए ऐसा है कि आज की डेट में जब आप क्लाउड AI पे जाते हो, जब तक आप इसको प्रॉपर, जब शीट इसके अंदर अपलोड करते हो, अपलोड फाइल करते हो, उस फाइल के अंदर अगर आपकी कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है और आप इसमें अपलोड कर दोगे तो आंसर इज यस। तो वो पब्लिक डोमेन वैसे तो नहीं जाती है पब्लिक डोमेन में, लेकिन AI के डोमेन में चली जाती है वो। तो हमने क्या तरीका अपनाया हुआ है कि जो रिकंसिलिएशन करनी होती है, जिन जिन अकाउंट्स में रिकंसाइल करनी होती है, जब आपकी टैली में से वो डाटा एक्सपोर्ट होता है तो हम उसको चेंज कर देते हैं, किसका, अपनी कंपनी का नाम चेंज कर देते हैं। हाँ हाँ। और जब सामने वाले से जो हमने फाइल मंगवाई होती है अपने अकाउंट की, उसका भी उसके ऊपर नाम चेंज कर देते हैं, बाकी तो नीचे डाटा ही है।
बाकी तो क्या है, सिंपल डाटा, हाँ, डेट है, डिस्क्रिप्शन है, अमाउंट है। तो उसने तो कोई कंपनी के नाम से थोड़ी टैली करना था। तो वन एडिशनल तो एक्शन। पीडीएफ में आती है नॉर्मली। नॉर्मली जो इंफॉर्मेशन पीडीएफ फाइल में आती है। राइट। तो जो भी इंफॉर्मेशन पीडीएफ फॉर्म में आती है, उनकी तरफ से जो आ रही है, ये बीच में आवाज काफी आ रही है। एक मिनट म्यूट करता हूँ। हाँ, यस। जो आपकी वाली इंफॉर्मेशन है हेलो। ना, हाँ जी, आपको उसको तो हम पीडीएफ में कर लेंगे। हाँ, आपकी वाली उसको तो हम इंफॉर्मेशन काट लेंगे। उसको काट लो। और उसकी तरफ से भी जो आ रही है, तो पीडीएफ में भी नाम चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी इसी के अंदर ही, हालांकि हेल्प उसमें क्राउड एआई की लेनी पड़ती है कि वो उसको चेंज करती है। आपके केस में वो इतना ज्यादा क्रिटिकल है नहीं जितना कि हम सोच रहे हैं। ये उन लोगों को डर है जिन्होंने अच्छा। अपने पूरी की पूरी मतलब टैली का डाटा ही अपलोड कर रहे हैं, फाइनेंशियल अपलोड कर रहे हैं। रिकंसिलेशन इज एन एक्टिविटी। रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स में ऐसा कोई बड़ा रिस्क रिकंसिलेशन में तो नहीं नहीं है। है। उसमें रिकॉन्सिलेशन के लिए चाह रहे, क्योंकि हमने देखा था बीच में करने के बाद में वन और टू रिपोर्ट्स आर प्रेटी गुड एंड वेरी हम्म। क्विक। सो एंड इट हेल्प माई टीम। तो अच्छा था। तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। बट जब ये प्रश्न उठा तो मैंने कहा कि आपसे एक बार राय ले लेते हैं कि क्या करना चाहिए। इतना रिस्क तो ले सकते हैं। ठीक। हाँ, और हमें ये भी देखना होता है ना कि हमारे उस डाटा की यूजेबिलिटी किसी के लिए क्या है। रिकंसिलेशन की तो किसी के लिए वैसे भी यूजेबिलिटी नहीं है, और वो भी हम एक एक कमांड के अंदर वो कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे भी एक चीज और थी, आपने इसमें रिव्यू किया था डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, वो क्या होता है? क्या आपने इसमें था ना टास्क, वो सब मैनेजमेंट सिस्टम आपने व्हाट इज इट? दिस इज कि कॉल्ड टास्क कि मैनेजमेंट सिस्टम। टास्क मैनेजमेंट और डाटा मैनेजमेंट, डाटा जो कि मतलब कौन से हमें रखना है, कौन से नहीं रखना है, क्या कितना किसका आदमी में आप यहाँ काम करते हैं। तो अब व्हाट शुड बी द सिक्योरिटी पार्ट ऑफ इट, हाउ शुड इट बी कंट्रोल, क्या मतलब कितने हमें अलाउ करें कितना नहीं करें, क्या है वो जरा कंफ्यूजन सा था। ओके। आपने उस तो उसको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हमारे लेवल में, हम लोगों के लेवल में ठीक रहेगी, और वो करें जो ज़्यादा ज़्यादा भी ना हो, और काम भी चले। हम्म। मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या किया हुआ है। ये मैं एक फाइल ओपन कर रहा हूँ। पहले तो मैं आपको अपने डोमेन का बता सकता हूँ, जिसके ऊपर मैंने बहुत काम किया हुआ है। मेरे डोमेन का नाम है सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सिक्योरिटी कंट्रोल डाटा का, विच मीन्स मेरे फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अगर वो अकाउंट एग्जीक्यूटिव है तो उसका अपना एक यूजर आईडी पासवर्ड होगा। अकाउंट मैनेजर है तो उसका अपना यूजर आईडी पासवर्ड होगा। जितने भी लोग हैं उनके अपने अपने यूजर आईडी पासवर्ड हैं। उसके बाद हमने डिफाइन कर दिया, एंट्री करने वाले को बैलेंस शीट नहीं दिखती। क्या पीओ नहीं करते? एंट्री, जो डाटा एंट्री करता है उसको बैलेंस शीट नहीं दिखाई देती। उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल। वो तो टैली में हो जाती है। वो टैली में हो जाती है। वो बिजी, सैप, ओरेकल, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं। तो जहां तक डाटा सिक्योरिटी की बात है, तो जो मेरा डोमेन है, जगमोहन सिंह का डोमेन है, तो मैं तो उसको सिक्योरिटी कंट्रोल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ही कर रहा हूं। एक तो ये हो गया। दूसरा दूसरा हमने क्या किया हुआ है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, डीएमएस, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वो दिखाता हूं मैं आपको। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर उसको बोलते हैं रिट्रीवल।
कौन उस डॉक्यूमेंट को रिट्रीव कर सकता है, निकाल सकता है। उसका एक सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है हमने। मैं आपको उसकी भी डेमो दिखाता हूँ। उसका नाम है डॉक मैनेजमेंट सिस्टम। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। पहले उसको मैं आपको छोटा वर्जन दिखाता हूँ। मैं एक सेकंड जरा उसको ऐड करता हूँ, जस्ट सेकंड। गुड इवनिंग। कहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि फैमिली आपकी 50,000 से ऊपर नहीं, बोनस के लिए आप हो गए ना लीजिए। हाँ जसवीर सिंह, वो जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ना, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम वो अभी ओपन हो सकता है आपके कंप्यूटर में। आप जो है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम वही वाला जो था, वो एक बार ओपन करके और इस मीटिंग को ज्वाइन कर लो। हमें ना मेरी कैश फ्लो कम्युनिटी लाइव चल रहा है, तो इसके अंदर हमें एक बार दिखाना है उसको। मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ जूम का। करेक्ट। ये मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है। यस। तो क्योंकि महेश्वरी जी मैं एक काम करूंगा, तो कोइंसिडेंटली मैं आज कॉर्पोरेट ऑफिस में ही हूँ और मेरी टीम मेरे साथ ही है पूरी। तो एक अच्छा। तो मैंने आपको दिखाया अपना सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली है, तो वहां पर डाटा वहां से कंट्रोल होगा। दूसरा, आपकी कंपनी में दुनिया जहान के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसके लिए डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम आता है, और वो सेंट्रलाइज कंपनी के कस्टोडियन के पास रहेगा। तो अब वो डाटा कौन देख सकता है? जैसे आपकी कंपनी में एक्चुअल फाइलें नहीं होती, फिजिकल फाइल्स होती हैं, फिजिकल फाइल भी हाँ। कहीं आपने संभाल के रखी होती हैं। और करेक्ट। आजकल फिजिकल फाइलें कौन रखता है? आजकल तो सभी लोग स्कैन करके उसको अपलोड करके डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में डाल देते हैं। उसके अंदर रिट्रीवल का राइट होता है कि एग्जीक्यूटिव ये डाटा देख सकता है, अगर उसको चाहिए तो मैनेजर का अप्रूवल लगेगा, उसके ऊपर चाहिए तो एमडी का अप्रूवल लगेगा। तो वो एक सॉफ्टवेयर है, 5 मिनट के अंदर अंदर अभी आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो मेरे डोमेन में ये दो ही एरिया आते हैं, कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में यूजर आईडी पासवर्ड होना और कंपनी के डॉक्यूमेंट स्कैन होके अटैच हो जाना। वहां पर मैं उसको सेफ्टी के साथ में रख पा रहा हूँ। जैसे आपने अकाउंटिंग में कहा है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हमारे यहाँ से जैसे हमारे जो ऑडिटर होते हैं उनको चाहिए हमारी टैली की ये ले, तो हमारे आदमी क्या करते हैं, सीधा का सीधा एक पेन ड्राइव लिए और उसे लेके निकाल करके करते हैं। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि वो अपने लिए इसके लिए कर सकते हैं, कभी कुछ भी कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, वो तो पूरा इसका क्या डाटा। सोल्यूशन है? देखो, हमने अपना टैली का डाटा रखा हुआ है क्लाउड के ऊपर, और जब भी ऑडिटर हमसे कोई डाटा मांगता है तो हम उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करते हैं। व्यू व्यू पासवर्ड, व्यू पासवर्ड, हम्म। व्यू पासवर्ड यानी कि वो एडिट नहीं कर सकता। तो उसका यूजर नेम होता है ऑडिटर, और उसका जो भी पासवर्ड होगा उसको हम दे देते हैं। तो जैसे ही वो उस वाली आईडी से डाटा में देखता है, तो एक तो वो रियल टाइम में हमारे डाटा में पहुंच जाता है, रियल टाइम के अंदर। और अगर आपने क्लाउड नहीं भी ले रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसको बोलते हैं RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। उसको रिमोट लॉगिन बोलते हैं टैली के अंदर। तो हमने क्या करना है, अपनी टैली के अंदर एक यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर देना है। हमने हम्म। कॉपी क्रिएट कर देना है, अपने अंदर एक यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर देना है, और अपने ऑडिटर को व्यू ऑडिटर पासवर्ड दे देना। हम भी जो काम कर रहे हैं आज की डेट में इसी तरीके से काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो हम तो जैसे आपको देते हैं तो आप क्या मांगते हैं, हम तो सबसे देते जाते हैं।
तो हम या तो एनी डेस्क पे, जूम पे, या फिर अपने पासवर्ड से काम कर रहे हैं। तो मैं आपके आरएम को भी बोलता हूँ, अब ज्वाइन करना भी इसको। मैं आपके आरएम को भी बोलता हूँ कि आप डाटा जो है कैसे देख रहे हो। आज आज कॉर्पोरेट ऑफिस का पूरा फायदा उठाते हैं, पूरा फायदा उठाते हैं जरा। लेट्स डू द रियल टाइम एक्शन। तो आपका ये कैमरा कैसे, कहाँ कैमरा कहाँ है? मेरा कैमरा मैं लैपटॉप से ही कर रहा हूँ मनमोहन जी। अच्छा, आपका लैपटॉप को लेके कैरी कर रहे हैं क्या? हाँ लैपटॉप कर रहे हैं मेरे साथ। के महेश्वरी जी हैं, इनका हमारी कम्युनिटी लाइव चल रही है, बड़ा मजा आ रहा है। शंकर हेमरजानी जी भी हैं जयपुर से। अच्छा, तो सर कह रहे हैं कि मेरे को टेली डाटा की सिक्योरिटी चाहिए। तो आप भी जो काम करते हैं दिल्ली से चेन्नई में, तो वो तो अपना ऑडिटर और यूजर आईडी पासवर्ड से करना चाहिए। आप अभी भी डाटा का बैकअप ले रहे हैं? मैं एक बार सर चेक कर लेता हूँ। ऐसा बेसिकली हम लोग अवॉइड करते हैं वैसे तो, कि इस तरह से ना लें डाटा का बैकअप किसी भी तरह से। तो जो ऑडिटर व्यू पासवर्ड है वही यूज़ करेंगे, और वही करते भी हैं ऑलमोस्ट क्लाइंट्स में, ताकि किसी भी तरह से डाटा जो है यहाँ वहाँ ट्रैवल ना करे। और अगर कोई प्रॉब्लम इस तरह से अगर मान लो कि हमें नहीं मिल पा रहा ऑडिटर वाला पासवर्ड, तो फिर हम जो है उसको एनी डेस्क पे ही लेके काम करेंगे। बट डाटा का बैकअप लेना, उसको ईमेल करना, ये सब नहीं करेंगे सर। राइट। देखा जाए तो हमारे ऑफिस के कल्चर में भी यही है कि हम सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए प्रिंसिपल तो यही है, लेकिन होता क्या है, जहां जहां पर इमोशंस और कोई बात नहीं, चलो टाइम बचाओ, अरे अभी देखो, अरे तो वो जहां जहां पर ह्यूमन बीइंग से हम डील कर रहे हैं, और वहां पर ही डाटा प्राइवेसी लॉस होती है। पहले कॉन्फिडेंस बनता है, बाद में डाटा जाता है। मैंने तो महेश्वरी साहब ये देखा हुआ है कि ज्यादातर कंपनियों के अंदर यूजर आईडी क्या होता है, एडमिन, और पासवर्ड क्या होता है, 123। एडमिन 123, यही चल रहे हैं। तो डाटा सिक्योरिटी के ऊपर तो हमें फोकस करना है। बाकी अभी डिटेल आ रही है। ओके। दिस इज रॉन्ग। तो ये तो आपने बता दिया, अच्छा, दैट्स ए गुड आंसर। अच्छा, अभी जैसे टैली ने तो अभी आज के टैली 7 में बोल रहे हैं कि वो सब डाटा विल बी नाउ सेव्ड। हमारा तो जो सर्वर है, डाटा विल बी सेव्ड क्लाउड में। तो होपफुली दैट शुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम विच यू आर टॉकिंग अबाउट। करेक्ट। करा क्लाउड के ऊपर आपका डाटा, उसके अपने रिस्क हैं, क्लाउड के डाटा के अपने रिस्क हैं, जैसे कि जितेश तिब्रेवाल जी ने त्या सेल्स कहा। ऑर्डरच्या अगेन्स्ट लॅमिनेटर 300 पाहिजे होतं ना, त्या सेल्स ऑर्डरच्या मैं अगेन्स्ट एक बार म्यूट टाकले करता हूँ मला सभी ते को। इक्विपमेंटचा फोटो मागव आणि लेट मी राइट। तो यहाँ देखा जाए तो जैसे अभी चैट बॉक्स के अंदर एक क्वेश्चन आया है जितेश तिब्रेवाल जी का। वो कह रहे हैं कि क्लाउड का डाटा कैन बी कॉपीड बाय एनी टाइम बाय एनी वन, व्हाट सॉल्यूशन कैन वी हैव। ऐसा तो वैसे नहीं है, एक बार बात कर लेते हैं। जितेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस जितेश जी। ओके, तो एक बार अनम्यूट कर सकते हैं, हम आपस में जरा बातचीत करें। ओके, ठीक है। तो आज जसवीर सिंह आपने ज्वाइन कर लिया है, तो आप इस पोजीशन में हैं वो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम दिखाने के। यस सर। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और हम आपको दिखा रहे हैं डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। राइट। तो यहाँ देखिए के महेश्वरी जी, आपको एक डैशबोर्ड यस। दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि वेलकम, ये आपकी कंपनी का नाम आ गया। कितने डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हैं, 74। कितना स्पेस हमने ऑक्यूपाई किया, अगर और स्पेस बाय करना हो तो हम कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हम अपनी फाइल की कैबिनेट बना सकते हैं, जैसे कि अकाउंट डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सिस्टम सेटअप इन अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो
इसके अलावा जैसे हम चलते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर, चले गए अकाउंट डिपार्टमेंट में गए, और वहां पर फिर हमने फोल्डर्स बना सकते हैं कि जगमोहन सिंह एसोसिएट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस फोल्डर के अंदर पड़े हुए हैं। जैसे कि इसके अंदर गए तो यहाँ पर जेएसए का पैन कार्ड, उसकी पार्टनरशिप डीड, उसका लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे इन फोल्डर्स के अंदर हमने सेव कर दिए डिपार्टमेंट वाइज। बैक करें। इसी तरीके से दूसरा डिपार्टमेंट है एडमिन डिपार्टमेंट, फिर एचआर डिपार्टमेंट, फिर अकॉर्डिंगली एसएसएफ डिपार्टमेंट। तो हम चाहें तो ये मैं सैंपल दिखा रहा हूँ, जैसे एचआर डिपार्टमेंट के अंदर किसी की ज्वाइनिंग है, कोई एम्प्लॉय हैंडबुक है, कोई इंडक्शन है, ऑफर लेटर है किसी का, ये डॉक्यूमेंट आप कर सकते हो। असली खेल जो है इसके अंदर वो डाटा रिट्रीवल का है। अब हम देखते हैं, हम देखेंगे कि अब जिसको भी हमने यूजर आईडी और पासवर्ड दिया है, पहली बात तो वही यहां तक पहुंच सकता है। अभी तो हमने एडमिन के पासवर्ड से लॉगिन किया हुआ है। मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाता हूँ। रिपोर्ट्स पे क्लिक करना, यहाँ पे हम जनरेट कर सकते हैं। टोटल हमारे पास 240 डॉक्यूमेंट अपलोडेड हो गए हैं। ऑडिट लॉग में आ जाता है कि किसने कब कौन से यूजर आईडी पासवर्ड से कौन सी फाइल देखी थी। फिर एक्सेस राइट्स है, फिर वर्क फ्लो है कि कौन मांग सकता है डॉक्यूमेंट, मांगेगा तो किससे पूछेगा। तो वो सारी की सारी सिस्टम जो होते हैं वो हमारी सेटिंग्स के अंदर जाते हैं। एक बार डैशबोर्ड पे क्लिक करना जरा। अब हम चलते हैं नीचे वर्किंग वर्क फ्लो अप्रूवल के ऊपर। तो जो जो डॉक्यूमेंट हमने डाले होंगे, अब सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाओ। सेटिंग में जाके हमने यूजर्स को डिफाइन किया, यूजर में चले जाओ। अब यूजर हम ऐड करते चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर सुरभि है, उसका ये ईमेल आईडी है, और उसके पास कौन कौन से राइट हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वो देख सकती हैं, और वो किसके अंडर किसको रिपोर्ट करती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम यूजर के द्वारा सेट कर सकते हैं। तो एक बार अगर हमने डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो क्या हो गया, आपका डाटा सेंट्रलाइज स्टोर हो गया और डाटा की पूरी सिक्योरिटी हो गई। अब यहाँ वहाँ कहीं रखने की जरूरत ही नहीं है, डाटा क्लाउड के ऊपर सेव है, जिसको जो दिखना है वो दिखेगा। तो एक ओवरऑल आइडिया लगा आपको कि महेश्वरी जी? यस यस। और इसका मतलब यार, अगर कोई आदमी छोड़ के जा रहा हो और उसमें उसके पास में डाटा जो हैं, और नंबर वन, और नंबर टू, जो कंप्यूटर जो होते हैं, जो ऑनलाइन जो जो ये करते हैं, जैसे लैपटॉप, उन सब में तो डाटा रहते हैं, ओके, मेल यहाँ भी पर रहते हैं। यहाँ पर भी आते हैं। पहली बात, जब भी आपकी कंपनी के अंदर कोई भी टीम मेंबर ईमेल इस्तेमाल करे, जैसे हमारी कंपनी में है, वो सारी की सारी @gsa.net.in है, तो आपका अपना हाँ डोमेन होना ठीक है, चाहिए। हमारी भी ये मर्जर है। तो कोई भी छोड़ के जाए हमें फर्क ही नहीं पड़ता, एडमिन पासवर्ड हमारे पास है, ईमेल हमारे पास ही रहती है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जितने भी टीम मेंबर हैं किसी को भी ये अलाउड नहीं है कि वो किसी भी कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में कोई भी फाइलें फोल्डर सेव करे। हर किसी को, जब भी हमने सब डीएक्टिवेट की हुई हैं, कुछ भी सेव करेंगे तो वो कॉमन हाँ। फोल्डर के अंदर सेव करते हैं। और कॉमन फोल्डर के अंदर हमने इम्प्लॉय वाइज फोल्डर अटैच किए हुए हैं। तो उनकी जो भी फाइल्स सेव हो रही हैं वो सेंट्रलाइज्ड हमारे पास उसका डेली बैकअप रहता है। वो चला भी जाए है तो हमारे पास ही, कोई सीडी ड्राइव तो है नहीं उसके कंप्यूटर के अंदर। और हम्म, हमने वर्क कल्चर बनाया हाँ। हुआ है कि जो भी काम करेगा या तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम करेगा या वो ड्राइव पे काम करेगा। कौन सी ड्राइव के ऊपर? जो ऑफिशियल आईडी है, जैसे कि admin@gsa.net.in, jagmohan@gsa.net.in, surbhi@gsa.net.in, उन आईडीज पे काम करेगा, उसकी ड्राइव पे काम करेगा। तो डाटा कभी भी किसी भी समय किसी एम्प्लॉय के पास गया ही नहीं। ना हो जैसे कोई एक्सेल में काम कर रहा है या गूगल शीट में काम कर रहा है। यस। तो अगर स्टॉप शेयर करता हूँ, अगर मान लो कोई गूगल शीट में भी काम करता है। कोई काम उसको दिया हुआ है ना, वो चीज़ें तो उसके पास भी रह जाएंगी। ना 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 ना, देखो जैसे मेरी जो आईडी है, ये वाली आईडी कौन सी है? जगमोहन वाली आईडी है ना। तो जब जगमोहन की ड्राइव में जाऊंगा तो ये सारी की सारी ड्राइव किसकी है? jagmohan@gsa.net.in की है। कल को अगर एम्प्लॉय छोड़ कर भी जाता है जिसकी आईडी ये वाली है,
jagmohan.jsa.in। तो ये सारी की सारी फाइलें सेव्ड तो इस आईडी के अंदर ही हुई है ना, और ये तो कंपनी की है। सर गूगल वर्क स्पेस का भी हम एडमिन पैनल दिखा सकते हैं सर को, मैंने ओपन किया हुआ वो। हाँ दिखाओ जरा, हम आपको गूगल का एडमिन पैनल दिखाते हैं। हाँ उससे से दिखाओ। सर ये हमारे JSA.net.in का मेन एडमिन पैनल है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि एक्टिवेट मेल ID 72 है अभी हमारी। तो इसको हम मैनेज कर सकते हैं अपने यहाँ से। जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन सबकी मेल IDs यहाँ पर है हमारे पास। हम किसी को भी चाहें तो कभी भी सरेंडर कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसका पूरा कंट्रोल हमारे पास रहता है। ये देखिए जगमोहन सर की मेल ID भी हमारे पास है यहाँ पर, जैसे अगर हम डालते हैं। राइट। ये जगमोहन सर की मेल ID है। इसको भी हम यहाँ से डिसेबल इनेबल एडमिन मेन एडमिन पैनल से हम यहाँ से पूरा कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसलिए डेटा सिक्योरिटी कंप्लीट रहती है यहाँ पर गूगल ड्राइव की। राइट। तो पॉइंट क्लियर हो गया के महेश्वरी जी? हाँ, वी हैव टू वर्क थ्रू द गूगल ड्राइव। राइट। तो पहली चीज फाइनेंस एंड अकाउंट्स में हो गई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो कि टैली है। तो टैली का यूजर आईडी पासवर्ड और टैली का सारा डाटा क्लाउड के ऊपर होगा। दूसरा हो गया। तो इसका मतलब हम जो हमारे जो ये लेते हैं, वो जो क्या बोलते हैं पेन ड्राइव आदि, उनको बोल दें उसके सबको प्लग कर दें। हाँ करेक्ट, होना ही नहीं चाहिए, आज के दिन में तो होना ही नहीं चाहिए। हम तो किसी टीम मेंबर को ये भी नहीं बोलते कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की सी ड्राइव या डी ड्राइव में कोई डाटा सेव करो, मतलब ही नहीं बनता। नो सी ड्राइव, नो डी ड्राइव। जो कुछ होगा आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी में होगा, और ऑफिशियल ईमेल आईडी में करेंगे। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूजर आईडी पासवर्ड से हो गया, गूगल का हमारे पास गूगल सूट एडमिन पैनल हो गया। और इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, परचेज के बिल, सेल के बिल, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो स्कैन होते चले जाएंगे और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर चलते चले जाएंगे। जब भी किसी को जो भी देखना है उसको यूजर आईडी पासवर्ड दिया। जैसे इनकम टैक्स के फोल्डर के अंदर TDS के पेपर है, चेक करने हैं ऑडिटर ने, उसको दे देंगे व्यू पासवर्ड कि भैया वहीं से देख ले। टैली में डाटा चेक करना है, क्योंकि आज का जमाना तो ऑनलाइन क्लाउड का जमाना है, और हम दिल्ली में बैठ के इतने हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स को देख पा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, USA, कनाडा। इसी वजह से देख पा रहे हैं क्योंकि सही बात हमने है। सभी के वहां पर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेबल कर दिया है। और हाँ, जहाँ कुछ भी नहीं होता हमें तो फिर एनी डेस्क से काम करना पड़ता है, लाइक दैट। लेकिन डाटा उस कंपनी की अपनी ही में रहेगा। तो आपका क्वेश्चन पूरी तरह से आंसर हो गया। अगर किसी का यस, कोई और आई थिंक क्वेश्चन। ये अब मैं क्या। अवेलेबल हूँ अभी, मेरा माइक चालू हो गया। हाँ जी जितेश जी, आपका क्वेश्चन आया कि क्लाउड का डाटा तो कोई भी कॉपी कर सकता है, तो मैं समझना चाहूंगा कि कौन से हाँ, डाटा की बात कर रहे हैं आप? जो अपने टैली का डेटा क्लाउड पे डालते हैं ना, जैसे टैली का खुद का AWS है। यस। तो AWS में उनका यूजर आईडी पासवर्ड होता है। अब हम्म। वो यूजर आईडी पासवर्ड से घर से भी लॉगिन करके कोई स्टाफ डेटा कॉपी करके डाउनलोड कर सकता तो स्टाफ को आपने, इसका मतलब है कि राइट दिया हुआ है कि वो सीधा एडमिन में जाके डाटा कॉपी पेस्ट कर रहा है? है। नहीं, एडमिन में जाके डेटा कॉपी पेस्ट नहीं है, ये क्लाउड में जो सिस्टम है टैली का AWS में, इसमें डेटा इज एक्सेसिबल आउटसाइड दी ऑफिस। हाँ तो कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने, हमारा भी क्लाउड पे है टैली, हमने तो हाँ। इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन की हुई है कि जो राइट है ना, राइट डाटा को हम्म। कॉपी करने के, कुछ भी करने के, वो तो एडमिन के पास है।
बाकी जितने भी यूजर होते हैं उनके उनके कंप्यूटर के अंदर, उनके लैपटॉप के अंदर हम्म। एक फाइल इंस्टॉल होती है। जैसे ही वो उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो आरडीपी खुल जाती है और फिर क्लाउड से वो कनेक्ट हो जाते हैं यूजर समझ आईडी गया मैं, डाल ठीक है, के। समझ गया, डन। हाँ, यस 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 यस, डाटा सिक्योरिटी तो सर जान है बिजनेस की। नहीं नहीं, ठीक है, एकदम। चलिए, राइट। आपका वो सिक्योरिटी फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने अभी दिखाया था ना थोड़ी देर पहले, राइट, तो उसे डिप्लॉय करना है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और भी मैं उसके कहता हूँ। जगमोहन जी, यस, उसके जो की पॉइंट्स को एक तो नोट के हिसाब से आपका बनवा करके हमें जो इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से दे देंगे तो हम लोग जो है अपने यहाँ पर सिस्टम को स्टार्ट करवा सकेंगे। चलिए ठीक है, मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं ऐसा कर सर ये 5 AM का टॉपिक हो गया सर, ये चलिए डाटा ठीक है, सिक्योरिटी। वेरी नाइस। तो योर विश माय कमांड, तो मैं इसको ना बना ही लेता थैंक यू हूँ सो मच। 5 AM का, और आपके सामने ही बना देता हूँ। मैंने ना एक फाइल बनाई हुई है, उसका नाम है 5 AM टॉपिक। तो अभी 5 AM टॉपिक जो चल रहा है लेटेस्ट पे ये ले लेता हूँ, डाटा सिक्योरिटी डूज एंड डोंट्स। चलिए ठीक है जी, मैं बनाता हूँ इसके ऊपर। कर दिया जी मैंने, इस सैटरडे आ जाएगा। बढ़िया। अब बताओ जी, क्या आ रहा है ज्वलंत सवाल दिमाग के अंदर इन द एरिया ऑफ कैश फ्लो? समय बचा है 17 मिनट। सर तो 1 मिनट और लूंगा जगमोहन जी, 1 सेकंड सर। अतुल बोल रहा हूँ सर। अतुल जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर ये डेटा सिक्योरिटी में ना पीछे बहुत सारे ब्रीचेज हुए हैं, जैसे रॉयल एनफील्ड का हो गया, वॉल्वो का हो गया। क्या ये हम सब कुछ कवर करेंगे सर? हमारा तो जैसे टैली वगैरह में डेटा कई कंपनीज में जा रहा होता है, या हम उसकी बात करेंगे? अगर आप चाहते हो कि मैं उसको भी टच अप ऑन कर लूं तो मैं उसको भी हाँ कर जी, हाँ मैं कर दो सर, क्योंकि वो तो अभी तो पता भी नहीं कि क्या नहीं पता है उस केस में तो, कि कहाँ कहाँ पर डेटा जा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली थैंक यू सर। एग्जैक्टली सही बात। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ फिर ना बिजनेस ओनर के पर्सपेक्टिव से बना देता हूँ, क्योंकि हाँ बिजनेस जी, ये तो सब कुछ ही है। ठीक है अतुल जी, आपने जो है, ठीक। हम तो बात कर रहे थे एक सिटी की और आपने तो विश्व बना दिया है, हम विश्व की बात करेंगे। सर आप विश्व ही संभालते हो ना, आप सिटी नहीं संभालोगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, अब 16 मिनट का समय है, बताइए क्या क्वेश्चन आ रहे हैं माइंड में? एनी क्वेश्चन, एनीबडी, राइट नाउ, जो डिस्कस करना चाहते हो। जब हम किसी सवाल को डिस्कस करते हैं ना, और खास तौर पे कम्युनिटी के अंदर डिस्कस करते हैं, कमाल की बात है, वो बड़ी जल्दी समझ आता है और बड़ी जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो पूछ लो आज। सर अभी कंपनी की जैसे वैल्यूएशन कैसे करते हैं सर? ओके, अतुल जी का क्वेश्चन है, दोबारा हाँ बताइए, जी, आवाज कट गई। वैल्यूएशन कैसे करते हैं? अब मेरे को किसी के साथ टाई अप करना है, किसी और मैन्युफैक्चरर के साथ, ठीक और है, अगर उसको मिलेगा तो ही विल बेसिकली गेट 20 करोड़ सेल्स टर्नओवर हमारे जर्मनी से एकदम ही मिल जाएगा। तो मैं वैल्यूएशन कैसे करूँ? फिजिकल एसेट तो है नहीं, ठीक है। ऐसा कोई हमारे पास मशीनरी प्लांट तो है नहीं, पर उसको मार्केट पूरी मिलती है। तो ऑन व्हाट बेसिस कैन वी नेगोशिएट फॉर कि ये हमारे पास चीजें हैं? चलो, आपने शार्क टैंक इंडिया वाला क्वेश्चन पूछ लिया है। सर शार्क टैंक से ही पूछा है सर। तो ये लो, ये मैं क्रिएट करता हूँ, ये देखो, आपको मैं बताता हूँ कि वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करें। जी। वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए ना, सबसे पहले तो अतुल जी हमने अपने बिजनेस की बैलेंस शीट को ले लेना है। ले ली बैलेंस शीट। बैलेंस शीट लेने के बाद अब इसके अंदर ना हमें समझना पड़ेगा कि ना अलग अलग मेथड होते हैं। एक मेथड होता है बुक वैल्यू, कि भाई बैलेंस शीट दिखाओ तुम्हारी किताबों में हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस के ऊपर क्या वैल्यू आ रही है, उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। तो पता लगे कि बुक वैल्यू के हिसाब से, बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो 55 करोड़ रुपए की है। वो कैसे पता लगा? कैपिटल जमा में रिजर्व, 30 जमा 20 जमा 5, 55 करोड़। बुक वैल्यू के हिसाब से कितनी वैल्यूएशन आ गई? 55 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन आ गई, बुक वैल्यू के हिसाब से। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जरूरी थोड़ी है
कि जो फिक्स्ड एसेट किताबों में आ रहे हैं, प्लॉट लिया था 10 साल पहले, आज प्लॉट की कीमत कहाँ से कहाँ चली गई, बिल्डिंग की कीमत भी हो सकता है बढ़ चुकी हो, तो हमें दूसरा मेथड लगाना पड़ता है, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब ये हुआ कि अगर किताबों में प्रॉपर्टी 50 करोड़ की है, एक्चुअली 75 करोड़ की है, किताबों में इन्वेस्टमेंट 30 करोड़ की है, एक्चुअल में 70 करोड़ की है। इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट ही है, कोई शेयर खरीदे थे, या लैंड तो लैंड ही है, आज बढ़ गई। तो मार्केट वैल्यू को जब हमने जोड़ा तो पता लगा कि 55 करोड़ नहीं, 120 करोड़ की वैल्यू आ गई। तो मेथड नंबर 1 में 55 करोड़ है, मेथड नंबर 2 में मार्केट वैल्यू 120 करोड़ की है। अब ना एक और मेथड होता है, उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब है कि वो कंपनी जिसकी वैल्यूएशन निकालने लगे हैं, वो प्रॉफिट कमाती कितना है। पता लगे कि वो साल का प्रॉफिट कमाती है 5 करोड़ का, मान लो 5 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है। अगर 5 करोड़ का कोई कंपनी साल का प्रॉफिट कमाती है, आज की डेट में अगर हम बैंक में एफडी कराने जाएंगे ना, तो एफडी के ऊपर 6% का ब्याज तो मिल ही जाता है। तो मैं बोलूंगा 5 करोड़ बटा में 6%, तो कंपनी की वैल्यूएशन होगी 83 करोड़ की। या ये हो सकता है कि आज की डेट में हम पता करेंगे कि कंपनी कमाती कितना है, 5 करोड़ रुपए। और कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग है और उसका आजकल जो पीई चल रहा है ना, पीई 25 चल रहा है, तो 5 गुणा में 25 हो गया 125 करोड़ रुपए। हम्म। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कंपनी की सेल आज की डेट फटाफट में फिनिश करके भेजो। 50 करोड़ की कर है। रहे हैं ना रुका हुआ मैं फिर लोअर की ना और मैं म्यूट करता हूँ जरा। मान लो हाँ। कंपनी की सेल जो है 50 करोड़ की है, और मार्केट में हमने देखा कि इस तरह की कंपनियां पास्ट में बिकी हैं, और उसका मल्टीप्लायर 4 गुना है, तो 50 गुणा में 4, 200 करोड़ की वैल्यूएशन हो गई। तो देखा जाए, कंपनी की वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, 7 मेथड है। अब जो कंपनी बेच रहा है, वो बोलेगा कि जिस भी मेथड से मैक्सिमम वैल्यू आई है, मेरे को पैसे दे दो। और जो खरीदने वाला होगा, वो बोलेगा जिस भी मेथड से सबसे कम वैल्यू आई है, मैं तो उतने दूंगा। तो दोनों की फिर आपस में नेगोशिएशन होगी, और नेगोशिएशन के अंदर जहां पर बात रुकेगी, उतनी कंपनी की वैल्यूएशन कहलाएगी। तो उसके लिए मैं अब आपको दिखाता हूं, कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं वैल्यूएशन रिपोर्ट। तो मान लीजिए आपने कहा कि जगमोहन भाई, इसकी ना तू वैल्यूएशन बना, तू कैसे बनाएगा। मैं बोलूंगा लो मैं बना देता हूँ। मैं क्या करूंगा, जब किसी कंपनी की वैल्यूएशन बनाने लगूंगा, तो वैल्यूएशन बनाते बनाते मैं बोलूंगा कि देखो जी, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन ना 347 करोड़ रुपए की है। आप बोलोगे है ना, वो कैसे। मैं बोलूंगा कि देखो जी, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने वैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव ढूंढा कि मैं वैल्यूएशन कर क्यों रहा हूँ। मर्जर एक्विजिशन करने के लिए कर रहा हूँ, बिकने के लिए कर रहा हूँ, कि खरीदने के लिए कर रहा हूँ। फिर मैं अंदर जाऊंगा और अच्छे से स्टडी करना शुरू करूंगा कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, कि हमारे जैसी कोई और भी कंपनियां हैं क्या, जैसे स्पेसवुड है, स्टेनले है, ये है। तो आजकल उनकी क्या कीमत चल रही है, क्योंकि वो तो लिस्टेड कंपनियां हैं। फिर मैं बिजनेस ओनर से बात करूंगा, मैनेजमेंट के लोगों से बात करूंगा कि अगर आज कंपनी वीएलसीसी है, तो बड़ी होके कितनी बड़ी कंपनी बन जाएगी। फिर मैं क्या करूंगा, थोड़ी एजम्पशंस लगाऊंगा कि ये कंपनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, कि ये ह्यूमन रिसोर्सेज ड्रिवन कंपनी है। फिर कंपनी का नेचर क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके ओनर कौन है, अच्छा उसकी मैनेजमेंट टीम कौन है, किस तरह के प्रोडक्ट में डील करती है, मार्केट क्या बोलती है। पता लगे मार्केट जो है वो $3.7 बिलियन की है, और आगे वो बढ़ के $5 बिलियन की हो जाएगी, और 5.5% की रेट से बढ़ रही है, तो मुझे आइडिया लगा कि ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है। फिर मैं देखूंगा गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, कस्टमर कौन कौन से होते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, इस बिजनेस में रिस्क कितना है, उसके करंट ऑपरेशन क्या है। अच्छा, नेशनल और इकोनॉमी की मैं स्टडी करके देखना चाहूंगा कि इस तरह के प्रोडक्ट की मार्केट में अभी पोजीशनिंग चल क्या रही है। मान लो जैसे साड़ियां हैं, साड़ियां कम होता बिजनेस है, सिगरेट तंबाकू कम होता बिजनेस है। तो अगर वो होगा, तो फिर हम देखेंगे हिस्टोरिकली कंपनी ने क्या किया, हिस्टोरिकली कंपनी की बैलेंस शीट कैसी थी,
फिर हम देखेंगे कंपनी की वर्किंग कैपिटल कितनी थी। फिर हम देखेंगे कि कंपनी जो है आने वाले 5 सालों में क्या करने की क्षमता रखती है। तो कंपनी के एसेट कितने, कंपनी की इनकम कितनी, और कंपनी की मार्केट कितनी, इन सभी मेथड में से जिसमें से सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी मैं तो वो मानूंगा। फिर मैं लगाऊंगा अपनी पेस्ट्री के ऊपर चेरी। पेस्ट्री पे चेरी कैसे लगती है? पेस्ट्री पे चेरी लगती है कि हाँ मेरी कंपनी की यूनिक एडवांटेज क्या है। भाई साहब बड़ी कम वैल्यू लगा रहे हो, मेरी कंपनी 11 साल पुरानी है, 60,000 से ज्यादा हम काम कर चुके हैं। ये देखो इतना बड़ा मेरा फर्स्ट क्लास ऑफिस है, ये देखो मेरे शोरूम है, ये देखो, देखो जी देखो, ये देखो आप, इस तरह से मैं काम करता हूँ, ये हमारी टीम है, ये हमारे काम करने के तरीके हैं, ये हमारे प्रोसेसेस हैं, ये हमारे फ्लो चार्ट है, ये हमारा ट्रेडमार्क है, ये हमें अवार्ड मिले हुए हैं, ये हमारी रिकॉग्निशन मार्केट में मिली हुई है। इंडस्ट्री के अंदर हमने झंडे गाड़ रखे हैं। ना केवल हम मार्केट के अंदर जो है आगे झंडे गाड़ते हैं, बल्कि हम बड़े सारे लाइसेंस भी होल्ड कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों की सेवा भी करते हैं। कैसे करते हैं? कोई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ना जाने कितने काम करते हैं। तो ऐसी कोई बात थोड़ी है, हमारे नेशनल इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर भी हैं। तो ये सारी कहानियां लिख 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 के बताओ अतुल जी, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? ठीक है सर। ये 65 पेज की रिपोर्ट बनती है। तो ये कौन बनाता है? बेचने वाला। ओके। और फिर खरीदने वाला इसकी धज्जियां उड़ाता है वो कहता है "ए, ठीक है।" तो ऐसे बनेगी कहानी। राइट। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 7 मिनट और हैं हमारे पास। बताओ जी क्या चल रहा है दिमाग में? नो, जैसे आपके अभी हम लोग कर रहे हैं आपके MIS में, यस। MIS जब बनती हैं नाउ अल्टीमेटली, व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ MIS स्टडी? अकाउंटेंट, HODs या हेड, ये एंड ओनर्स, तो किस तरीके से उसमें क्या क्या चीज़ें किस तरीके से उसको जानी चाहिए? ओके। देखो ऐसा है कि सबसे पहले तो ना अपने रोल की क्लैरिटी होनी चाहिए। मैंने इसको लिख कर बताया है, तो मैं एक बार निकाल लेता हूँ सीक्वेंस को। ओके, तो मैं एक बार इस सीक्वेंस को निकाल लेता हूँ। देखो जहां तक तो बात है बिजनेस ओनर की, वहां तो मैं बोलूंगा कि बिजनेस ओनर के पास तो MIS चल के आनी चाहिए एनालिसिस होने के बाद। यानी कि सबसे पहले MIS बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? वो थी इसकी, फाइनेंशियल कंट्रोलर की। वो क्या करेगा? पहले तो MIS को रिव्यू करेगा। कौन? आपका अकाउंट हेड। वो MIS बनाने के बाद, उसको एनालाइज करने के बाद, आपका अकाउंटेंट ही उसमें से एक्शनेबल निकालेगा। उसने निकाल लिए। तो ये 2 कदम जब वो उठा चुका होगा आपका अकाउंटेंट, फिर आपके पास आएगा, आपके पास रिव्यू करने के लिए 15 मिनट के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दोनों पहली बार ही उस MIS को देख रहे हो। तो MIS पहले वो बनाएगा, रिव्यू करेगा, एनालाइज करेगा, एक्शनेबल निकालेगा, फिर आपके पास आएगा कि सर मैंने ये पॉइंट निकाले हैं। कब आना है? हर हफ्ते 15 मिनट के लिए। हर हफ्ते 15 मिनट के लिए। तो MIS दिखनी किस तरह से चाहिए? MIS दिखनी इस तरह से चाहिए। तो जब भी MIS फ्रॉम अकाउंटेंट फाइनेंस लेकर आपका अकाउंटेंट आपके पास आ रहा है, तो कुछ इस तरह से दिखनी चाहिए कि सर ये वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5 जब भी आए तो उस वीक के अंदर क्या हुआ, वो इंफॉर्मेशन भर के एनालिसिस करके लेकर आए। और जो एनालिसिस करके लेकर आएगा तो फिर बताएगा कि सर ये देखो, जो टेल है ना, 7 दिनों की होनी चाहिए, 150 की चल रही है अभी तक। देखो सर गड़बड़ है इसके अंदर, मेरे हिसाब से इसमें ये काम करना चाहिए। ठीक है जी, करो।
सर ये कस्टमर का एडवांस बढ़ता जा रहा है, थोड़ा उसको रोक लगाने की जरूरत है। मैंने बात की थी, वो बाहर से प्लांटर मशीनरी खरीद रहे हैं ना, उसलिए दिया है, कंट्रोल लगाओ। अच्छा, ओवर ड्यू सर कम किए हैं मैंने, 10 करोड़ के थे, अभी 7 करोड़ 93 लाख रुपए के रह गए हैं, ओवर ड्यू कम हुए हैं। ओके, ठीक है। तो मैं सीक्वेंस दोबारा बोलता हूँ। सीक्वेंस क्या थी? सबसे पहले अकाउंटेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खोल के उस वीक की एमआईएस को फिल करेगा। फिल करने के बाद एनालिसिस करेगा, फिर उसकी एक्शनेबल लिख लेगा, फिर आपके पास आएगा और आपको बताएगा, फिर उसके बेसिस के ऊपर डिसीजन होगी। तो आपने पहले से ही डिफाइन कर दिया उसको कि एमआईएस होनी कब है। हर मंडे 10 बजे, हर मंडे 10 बजे, मंडे के मंडे के मंडे 10 बजे मेरे पास आओ, और मेरे पास सीधा एक्शनेबल पॉइंट लेकर आओ कि करना क्या है। तो ये डिसिप्लिन क्रिएट होना चाहिए। ठीक। ओके, तो अभी हमारे पास आखिरी 3 मिनट हैं, तो बताइए क्या आ रहा है क्वेश्चन, संजय जी। यही आ रहा है कि मतलब जैसे ये तो आपका MIS C21 का पार्ट हो गया कि ऐसे MIS बन जाता है, जो हम जैसे अभी enter कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, वो कैसे इस शीट्स को यूज करें या कैसे बना सकते हैं? सर क्वेश्चन पूछ के, आप के दिल में जो भी क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने तो बोला ही हुआ है ना, बस पूछ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। आप यहाँ पर जाकर ना सीधा क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो सर, क्वेश्चन पूछो। यहाँ जाके लो मैं पूछ के दिखाता हूँ। तो अभी जैसे आपके मन में क्वेश्चन आया कि जगमोहन, टेल मी हाउ कैन आई, बताओ जी, क्वेश्चन बताओ, हाउ कैन आई I create MIS at a beginning stage. क्रिएट एमआईएस एट बिगिनिंग स्टेज। आप लिखो, प्लीज क्रिएट वन फॉर मी एंड ऑल्सो ट्रेन मी। बस ये आपने क्वेश्चन लिखा और टक दबा दिया, इतना सही काम आपका था। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ लिखा आ गया कि हम आपको 24 घंटे के अंदर रिवर्ट करेंगे। फिर क्या होगा, जब आप अपने माई अकाउंट में जाकर देखोगे अपनी क्वेरीज के बारे में, आपको दिखेगा कि 1 दिसंबर को कैश फ्लो हेल्पलाइन में आपने ये क्वेश्चन भेजा था कि जगमोहन टेल मी हाउ कैन आई। तो अब उसका अगर आंसर आ गया तो यहाँ आ जाएगा, अगर ये रिजोल्व हो गया तो रिजोल्व हो जाएगा, जब तक नहीं हुआ तब तक प्रोसेस दिखाएगा। और जब हो जाएगा हम आपसे फीडबैक लेंगे, आप बोलोगे यार मजा आ गया, ओए बल्ले बल्ले, आप लिख दो। तो तब तक आप फीडबैक मत देना जब तक कि आपका क्वेश्चन आंसर ना हो जाए। तो मैं तो बैठा ही हूं ना आपको सपोर्ट करने के लिए, पूछ डाला तो लाइफ जिंगा लाना। चेक। Correct. ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग, वी ऑलवेज स्टार्ट ऑन टाइम एंड कंप्लीट ऑन टाइम। मेरी आपसे इंकरेजमेंट है कि आप चैट विद जगमोहन को यूज करो, आस्क योर क्वेश्चन पूछो, टास्क मैनेजमेंट को यूज करो, सवाल पूछो, बात करो, अपने कैश रिच बनाओ। और मैं आपको अप्रोच करूंगा कि एक कैश फ्लो की सक्सेस स्टोरी मुझे बताओ। मैंने वीडियो बनानी है, सबकी सबकी वीडियो बननी है। बताओ ये आपको कैश फ्लो में मेरे साथ जुड़कर क्या क्या सच्ची मुच्ची में बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो हमने एक लक्ष्य रखा हुआ है कैश फ्लो समिट 2026 से पहले पहले, जो कि 11 अप्रैल को है। तो हंड्रेड्स ऑफ सक्सेस स्टोरी जो है लोगों ने अपनी वीडियो में बतानी है, और हमने सारी वीडियो पूरे भारत में चलानी है। तो आप झंडे गाड़ते जाओ, उसके लिए पूछना पड़ेगा, पूछो। चलिए, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, 5 बज गए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू।